फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एसलेशन। एक व्हील है वो अपनी एक्सिस का और रोटेट करना शुरू कर रहा है और उसका जो एसलेशन है वो यूनिफॉर्म एंगुलर एसलेशन मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी जीरो है, ओमेगा नॉट जो है वो मान लिया कितना है, जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो। इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड इन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स के बाद, कितने टाइम के बाद, t इक्वल टू 4 सेकंड्स के बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी पहुंच जाती है, 100 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। क्लियर। और रिवॉल्यूशंस को अगर रेडियन में प्रॉपर यूनिट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो इनटू क्या कर देंगे 2 पाई। अब ये यूनिट बन गई रेडियन पर सेकंड। क्लियर। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है जीरो से लेकर 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड या 100 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये 4 सेकंड्स में हुआ है, ठीक है। तो पूछा फाइंड द एंगुलर एसलेशन, अल्फा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओमेगा कितना है, तो वो है 200 पाई। ओमेगा नॉट आपका जीरो था, प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना था, टाइम था 4 सेकंड्स। तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 पाई, और यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। इसको अगर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड कर लेंगे, तो अल्फा आ जाएगा 2 पाई से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर यूनिट नहीं है, प्रॉपर यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी के लिए रेडियन पर सेकंड और एस्लेशन के लिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद बी पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकंड्स। इन 4 सेकंड्स में टोटल कितना एंगल रोटेट कर लिया हो उसने, तो थीटा आपसे पूछा गया है, तो थीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आपको फाइंड करना, ओमेगा नॉट जीरो है तो वो वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ एल्फा कितना है, तो एल्फा था आपका 50 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना था 4 सेकंड्स, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यह आ जाएगा 16। तो 2 से कैंसिल करेंगे ये 8 टाइम्स, 8 5 जा 40, तो यह आ जाएगा 400 पाई, 400 पाई रेडियन, ठीक है। कितना एंगल घूम जाएगा वो व्हील, 400 पाई रेडियन, ठीक है। कोई पूछेगा कितने रिवॉल्यूशन लगा लिए होंगे उसने, कितने रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 पाई एंगल घूम जाता है, और ये कितना घूमा है 400 पाई। इसका मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं, तो वो आ जाएंगे आपके 400 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 200 रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर। 4 सेकंड्स में कितने चक्कर लगा लेगा वो, 200 चक्कर लगा लेगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 रिवॉल्यूशंस इन फर्स्ट 5 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट 5 सेकंड्स में स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट 5 सेकंड्स में वो कितने रिवॉल्यूशन कवर कर लेता है, 50 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, तो वो दिया 50 रिवॉल्यूशन, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इनटू 2 पाई, ठीक है। और कितने टाइम में, स्टार्ट होने के 5 सेकंड्स बाद, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। तो और क्या कह रहे हैं कि जो व्हील है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रोटेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अल्फा उसका एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि मोशन स्टार्ट कर रहा है, वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो, ठीक है। अब पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, कब, एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स, ठीक है। तो एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मान लिया सेकंड इक्वेशन लगाते हैं थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। थीटा थीटा कितना दिया आपको, थीटा दिया आपको 100 पाई, ओमेगा नॉट टी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ एल्फा आपको फाइंड करना है, टाइम कितना दिया 5 सेकंड्स, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 से कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, तो अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई,
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो यही बन जाएगा 4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब ओमेगा फाइंड करना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट आपका क्या था 0, अल्फा कितना आया, अल्फा आया 8 पाई, टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 सेकेंड्स, तो 8 5 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसको रिवॉल्यूशन में अगर कन्वर्ट करें 2 पाई से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो यह आ जाएगा 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एसिलेटेड एट 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट करता है वो। ठीक है, और यूनिफॉर्म एसिलेशन से एसिलेट करता है अल्फा, तो वो दिया आपको 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम तक के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए, फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड्स के लिए वो कैसे रोटेट करेगा, यूनिफॉर्मली, बिना किसी एसिलेशन की कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, और अगले 10 सेकेंड्स में उसको रिटार्ड करके उसको कहाँ लेके आना है, रेस्ट में लेके आना है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। टोटल एंगल कितना व्हील ने रोटेट किया होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। पहले फर्स्ट 10 सेकेंड्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 4, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा कितना था, अल्फा था आपका 4, और टी कितना था 10 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। कितना एंगल घूम जाएगा फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, थीटा 1 क्या देते हैं उसको, तो वो हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फर्स्ट वाला टर्म तो 0 हो जाना है, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा कितना है आपका 4, टी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 200 रेडियन। इतना ये एंगल घूम जाएगा। ठीक है, अब अगर सेकंड 10 सेकंड की बात करें, नेक्स्ट 10 सेकंड्स की बात करें, ठीक है, तो अब ये जो मूव करेगा वो यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट 10 सेकंड्स की फाइनल वेलोसिटी होगी वही नेक्स्ट 10 सेकंड्स की इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब पूरे नेक्स्ट 10 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, तो वो वेलोसिटी होगी 40 रेडियन पर सेकेंड। और कितने टाइम तक मूव करना है उसने, 10 सेकेंड्स तक का। ठीक है, तो कितना एंगल घूम जाएगा वो, थीटा 2 अगर उसको बोल रहे हैं तो इसमें सिंपल फॉर्मूला रहेगा ओमेगा इंटू टी, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला टर्म 0 होगा क्योंकि अल्फा इस केस में 0 है, वो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 400 रेडियन। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड 10 सेकेंड्स की। ठीक है, सेकंड 10 सेकंड्स की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही थर्ड 10 सेकंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, तो इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नॉट, वो वही होगी जो सेकंड 10 सेकंड्स की फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, और वही कितनी रहेगी, वो रहेगी 40 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि सेकंड 10 सेकंड्स में वो 40 से ही थ्रू आउट उसने मूव किया है। ठीक है, तो 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, रेस्ट में लेके आना है, टाइम कितना लगा है इसको 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ एंगल पूछा है, एंगल कितना ट्रेवल किया हुआ उसने, कितना वो घूम गया हुआ। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास अल्फा नहीं, तो पहले अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट कितना है आपका 40 प्लस अल्फा टी कितना है, टी है आपका 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा वो -4 आ जाएगा, आना भी चाहिए, ढंग से समझो, अल्फा -4 आ गया, आना भी चाहिए। ऐसे समझो आप, स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 सेकेंड्स में अल्फा जो था वो +4 था। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स में 0 से वेलोसिटी बढ़ा के उस +4 अल्फा ने कितनी कर दी, 40 रेडियन पर सेकेंड।
अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 40 रेडियंस से वेलोसिटी क्या करना चाह रहे हो, जीरो, और टाइम तो वही है 10 सेकंड, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव एस्लेशन पहले था तो उतना ही निगेटिव एस्लेशन अब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव एस्लेशन कितना था, +4, तो अब जो एस्लेशन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, -4, क्योंकि टाइम तो सेम ही है। उतने ही टाइम में 0 से बढ़ा के 40 करनी है, उतने ही टाइम में 40 से घटा के फिर से क्या करनी है, 0 करनी है, ठीक है। तो जितना पहले एस्लेशन था उतना ही अब क्या बन जाएगा आपका, रिटार्डेशन। क्लियर। तो एंगल, अब एंगल के लिए लगा लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखते हैं ये कितना आएगा, ω0 कितना था 40, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, अल्फा निगेटिव है तो माइनस लगा दिया मैंने, अल्फा की वैल्यू 4 -4 माइनस लगा दिया, इंटू टी स्क्वायर तो ये 100, 400 माइनस 200 तो ये कितना आ गया, 200 रेडियन, ठीक है। तो टोटल कितना एंगल ट्रेवल किया, टोटल कितना घूम गया, वो कितना एंगल घूम गया है, तो वो है 200 रेडियन, 400 रेडियन और फिर से 200 रेडियन। तो ये टोटल कितना एंगल आया थीटा नेट, तो वो आ जाएगा आपका 800 रेडियन। इतना एंगल रोटेट हो गया। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, वो दिया आपको 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहे थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 5 to 15 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जितने टाइम में उसकी एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड से 15 रेडियन पर सेकंड तक इंक्रीज कर जाएगी, उतने टाइम में वो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, वो एंगल आपसे पूछा है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 रेडियन पर सेकंड और आपको फाइनल वेलोसिटी दी है 15 रेडियन पर सेकंड, और इतने टाइम में वो कितना एंगल घूम जाएगा, वो थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ω0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ω0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 1, तो ऊपर बचेगा 200 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा 100 रेडियन, ठीक है। तो इतनी देर में कितना एंगल घूम जाएगा, वो 100 रेडियन। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। सब कुछ रिवॉल्यूशन में ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एज इट कंप्लीट्स द 5th रिवॉल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट। जब वो 5th रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेती है तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है, और कब जब 5th रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, यानी कितने एंगल घूमने के बाद 5th रिवॉल्यूशन, 5 रिवॉल्यूशन, ठीक है। सब कुछ रिवॉल्यूशन में रखते हैं, रेडियन में नहीं रखते हैं। आंसर भी आपका रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। सिंपल है ये। लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ω0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। ω0 स्क्वायर तो 0 है, 2 अल्फा कितना है, अल्फा भी कितना है 2, और थीटा कितना है आपका 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 या 20। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आएगा, तो ओमेगा आएगा √20, √20 को आप लिख सकते हो 2√5, और यूनिट्स भी क्या रहेंगी इसकी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। सब कुछ मैंने रिवॉल्यूशन में किया है, तो आंसर भी आपको किसमें मिलेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 2 पाई से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रेडियन में आंसर आ जाएगा आपका 4√5 इंटू पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है। A disc of radius 10 cm is rotating about its axis at an angular speed 20 रेडियन पर सेकेंड। एक डिस्क है और जिसकी रेडियस दी आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और अपनी एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे कहीं इसकी एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, तो जो ओमेगा दिया है, ओमेगा दिया आपको 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्क की रेडियस दी आपको 10 सेंटीमीटर, रेडियस दी आपको 10 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं फाइंड द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड आपको फाइंड करनी है ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम। इसकी रिम पे जो पॉइंट होगा उसके लिए लीनियर स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे
इसकी लीनियर स्पीड v कितनी होगी है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और r क्या होती है, r होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस केस में वही रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस दी 10 सेंटीमीटर, मीटर्स में पुट करेंगे तो 0.1, ठीक है। r होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो इस केस में क्या हो जाएगी रेडियस, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू ओमेगा कितना है, ओमेगा दिया 20 रेडियन पर सेकेंड, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस, रेडियस का मिडिल पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको बतानी है, v डैश अगर इसको बोलें तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो r/2 हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी। v डैश इक्वल टू रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, r/2 इंटू ओमेगा, डिस्टेंस आधी हो गई तो वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी, तो इसका आंसर मिल जाएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। 7th क्वेश्चन करते हैं। A disk rotates about its axis with a constant angular acceleration 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक डिस्क है, अपनी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, अल्फा कितना दिया 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। इसकी एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर मान लिया कोई पार्टिकल है ये p, ठीक है, और इस पार्टिकल का आपको रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन को कहते हैं AR फाइंड करना है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह देते हैं AT, ये फाइंड करना है आपको। कब, एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग। इनिशियल वेलोसिटी डिस्क की कितनी होगी 0, और आपको 1 सेकेंड के बाद ये दोनों चीज़ें बतानी, t इक्वल टू 1 सेकेंड्स, आफ्टर 1 सेकेंड आपको ये बताना है कि उसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 दिया है, अल्फा दिया 4, टी दिया 1, तो ये आ जाएगी उसकी वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AT, वो होता है आपका r अल्फा, ठीक है। तो फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेडियस डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस उसने मानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको अगर मीटर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन आया आपका वो आया 0.16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर बात करें AT, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है r अल्फा, r कितना दिया, r दिया 0.01, और अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 4, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया 0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। रेडियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर ये अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी कहीं AT और ये AR, ठीक है। 8th क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग रैप्ड ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ब्लॉक है, उसको एक हैंग किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, और जो किसके ऊपर रैप की हुई है, डिस्क के ऊपर, जिसकी रेडियस आपको दी है ये रेडियस R, ये रेडियस R दी आपको 20 सेंटीमीटर, मीटर्स में पुट करें तो 0.2 मीटर्स, ठीक है। फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विच इज़ फिक्सड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टली फिक्स की हुई है ये। इफ़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो आपको दी है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो दी है 10 रेडियन पर सेकेंड एट सम इंस्टेंट, ठीक है। विद वॉट स्पीड इज द ब्लॉक गोइंग डाउन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो जरा ढंग से देखो, अगर डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा होगा, ब्लॉक डेफिनेटली कहाँ मूव कर रहा होगा, नीचे की तरफ। तो ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी वो स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। तो क्लियर है, कुछ चीज़ आप इसमें ढंग से समझो। जो स्पीड इस पॉइंट की होगी, जो स्पीड इस पॉइंट की होगी नीचे की तरफ, वही स्पीड ब्लॉक की होगी नीचे की तरफ, क्योंकि जितनी स्पीड से ये पॉइंट नीचे जा रहा होगा उतनी स्पीड से ये जो ब्लॉक है उतनी स्पीड से स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, ये सारे पॉइंट, ये पूरी स्ट्रिंग और ये ब्लॉक उतनी स्पीड से नीचे मूव कर रहे होंगे जितनी स्पीड से ये वाला पॉइंट नीचे मूव कर रहा होगा, ठीक है।
अब इस पॉइंट की स्पीड, अगर ब्लॉक की स्पीड आपने v मानी है तो इस पॉइंट की स्पीड भी कितनी हो जाएगी आपकी v, तो v कितनी होगी, तो अगर आप ये जो पिक्चर है इसको ढंग से देखो तो इसमें रिलेशन जो लगेगा वो लगेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है उस पॉइंट की, तो v इक्वल v उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका r इंटू ओमेगा, तो r कितना, r दिया 0.2, ओमेगा कितना दिया आपको 10, तो ये मिल गया आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक की भी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। 9th क्वेश्चन करते हैं। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम, 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का मास 200 ग्राम दिया है, केजी में लिखेंगे तो कितना दिया 0.2 kg। ठीक है, आर कैप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके 3 कॉर्नर्स पे 3 पार्टिकल रखे हैं और इसकी साइड जो दी है, अगर इसको ए माने, ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो दिया 10 सेंटीमीटर, तो मीटर्स में पुट करेंगे तो 0.1 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किस एक्सिस के अबाउट, तो वो 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है जॉइनिंग 2 ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, मान लिया ये एक्सिस है, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स, कोई से 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है, या ये एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप समझो जरा कि ये दोनों पार्टिकल्स तो इसी एक्सिस पे आ गए हैं, तो इनका तो पॉइंट, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, स्फीयर नहीं मानेंगे, इनको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। पार्टिकल्स हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये दोनों पार्टिकल्स तो इसी एक्सिस पे आ गए हैं, तो इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बस ये पार्टिकल एक्सिस से दूर है तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, कितनी होगी ये, तो ये एंगल होता है 60 डिग्री, ये साइड है ए, तो ये हो जाएगी a sin 60, a sin 60 होता है a√3/2। ठीक है, तो कितना फर्स्ट का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पहले पार्टिकल का 0 है, दूसरे का 0 है, तीसरे का कितना हो जाएगा, तो mr², मास उसका है m और डिस्टेंस कितनी है a√3/2 का स्क्वायर। फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं, m ये हो जाएगा 3ma²/4, 3/4 यहाँ छोड़ते हैं, m की वैल्यू कितनी है 0.2 और a की वैल्यू कितनी है 0.1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा 0.003 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.0015। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो किसी एक पार्टिकल से एक्सिस पास कर रही है और पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मान सकते हैं ये वो एक्सिस है। ठीक है, ये जो एक्सिस है इस पार्टिकल से पास कर रही है और ये जो पूरा प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, मतलब स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ ये एक्सिस है। ठीक है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो जब ये इस पार्टिकल से पास कर रही है तो इस पार्टिकल का तो 0 हो जाएगा, बस इस पार्टिकल का बचेगा और इस पार्टिकल का बचेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल से कितनी है a, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल से भी कितनी होगी a, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m इंटू a² प्लस m इंटू a²। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, 2m इंटू a², m कितना 0.2 और a² कितना आ जाएगा 0.01, तो ये आ जाएगा 0.004। ठीक है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। 10th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा ही है। पार्टिकल ऑफ मासेस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ... 100 ग्राम्स आर केप्ट एट द मार्क्स 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ... 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑन ए मीटर स्केल। एक मीटर स्केल है और ये अगर हम देखें ये आपका 0 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ आपका 1 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ आपका 3 सेंटीमीटर होगा ... ऐसी जाएगी प्रोसेस। फिर एग्जैक्टली मिड में आपका 50 सेंटीमीटर होगा। उससे पहले आपका होगा 49 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका होगा 51 सेंटीमीटर, 51 के बाद होगा 52 सेंटीमीटर, 49 से पहले होगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी ... और लास्ट में एग्जैक्टली बिल्कुल लास्ट में आपका होगा 100 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है,
अब ये ऐसा कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम डॉट डॉट 100 ग्राम, ये कुछ इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फर्स्ट 1 सेंटीमीटर मार्क पर लिखा है उन्होंने 1 ग्राम, 2 सेंटीमीटर पर रखा है 2 ग्राम, 3 सेंटीमीटर पर रखा है 3 ग्राम, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये जो पार्टिकल रखा है ये है 1 ग्राम का, ये जो पार्टिकल रखा है ये है 2 ग्राम का, ये जो पार्टिकल रखा है ये है आपका 3 ग्राम का, कुछ इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, सेम 100 पे जो रखा है पार्टिकल, ये जो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है ये है आपका 100 ग्राम्स का। ठीक है, 50 पे पार्टिकल रखा होगा 50 ग्राम्स का, 51 पे रखा होगा 51 ग्राम्स का, ऐसे 49 पे रखा होगा 49 ग्राम्स का। कुछ इस तरह से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे मीटर स्केल पे, और पूछ रहे हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहाँ से पास करेगा, वो इस 50 सेंटीमीटर मार्क से पास करेगा। ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जो 50 सेंटीमीटर मार्क पर 50 ग्राम रखा होगा वो तो बेकार ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उसी लाइन पे आ रहा है, तो उसकी वजह से तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं। ठीक है, तो अब अगर इसके अबाउट लिखें तो जरा ढंग से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला वही है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, ऐसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ जैसे मान लिया कि ये 51 ग्राम के लिए लिखूंगा मैं, तो 51 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में मैं आंसर निकालूंगा, फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालेंगे, फिर बाद में इसको प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 51 वाला पार्टिकल है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 51 इंटू 1 का स्क्वायर। 52 वाले पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे 52 इंटू 2 का स्क्वायर। 53 वाले पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे 53 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। ऐसे 49 वाले पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे 49 इंटू 1 का स्क्वायर। 48 वाले के लिए लिखेंगे 48 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर किस किसके साथ आएगा, तो 1 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 51 ग्राम वाले पार्टिकल के साथ और 49 के साथ। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ 49 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 51 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर किस किसके साथ आएगा, तो वो आएगा 52 वाले के साथ और 48 वाले के साथ। ठीक है, तो 48 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 52 इंटू 2 का स्क्वायर। इसी तरह से 3 का स्क्वायर किसके साथ आएगा, तो वो आएगा 53 वाले के साथ और 47 वाले के साथ। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप समझो, अगर मैं इसमें 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेता तो 49 और 51 मिलके कितना हो जाएगा 100। अगर इसमें मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 48 और 52 मिलके फिर से कितना हो जाएगा 100। सेम केस यहाँ पे इसमें 47 इंटू 3 का स्क्वायर आने वाला है और 53 इंटू 3 का स्क्वायर आने वाला है। इसमें अगर मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 47 और 53 भी मिलके कितने हो जाएंगे, ठीक है, वो भी कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 100 तो सब में से कॉमन आ ही जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगी, ये प्रोसेस जाएगी जब तक आप 100 तक नहीं पहुँच जाते, और 100 तक पहुँचने के लिए आपको 50 सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस जाएगी 50 के स्क्वायर तक। ठीक है, सबका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ये बन गया आपका 100 और ये आ गया आपका सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एन की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर कहाँ तक पुट करनी है आपने 50 तक पुट करनी है। ठीक है, तो सिग्मा एन स्क्वायर पता होता है आपको, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपके पास 50, तो 100 इंटू 50 इंटू 51, 52 या 100, 101 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। हंड्रेड इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है 4292500, 4292500, इसकी यूनिट जो है वो है ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर केजी इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे लगता है इसमें ग्राम से केजी बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर जो आना चाहिए मुझे लगता है पॉइंट यहाँ लग जाएगा 43 कह देते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट करके। ग्राम से केजी बनाने में पॉइंट यहाँ लगाना है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बनाने में 4 पॉइंट और आगे खिसका देना, तो 0.42 के आसपास 429, तो 0.43 केजी पर केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर।